अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ले लो जनाब, गल बड़ी वध गई है मुख्तारिया। पता चला है जनाब हमारे ख्वाजा साहब, ख्वाजा आसिफ साहब अल मारूफ, उनको ख्वाजा वेंटिलेटर भी कुछ लोग कहते हैं, जो भी कहें बहरहाल। और ख्वाजा साहब को कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ये भी कहते हैं। तो ख्वाजा साहब ने जनाब सुना है कि बड़ी चुरलियाँ छड़ी थी। आपको पता है ये ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से कि शेमलेस लोग हैं ये। इनको दे हैव द गट्स टू से व्हाटएवर, कि ये कहते हैं कि हम रेमिटेंस नहीं भेजेंगे। तो तहकीकात जब की गई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के तहत, तो पता चला कि ख्वाजा साहब के अपने बच्चे जो हैं वो न्यूयॉर्क में हैं, मैनहट्टन में रहते हैं। ये जहाँ पे बैठ के मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, यहाँ से 2 घंटे के फासले पे है मैनहट्टन और ये सारा एरिया। तो पता चला है कि उनकी 3 बच्चियां हैं, बेटियां उनकी। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और खुदावंद मुताल उनकी इज़्ज़तों को, हर हर ख़तून की इज़्ज़त को महफूज रखे। ये सिर्फ एक अज़राह तफन्नुन हम कह रहे हैं, यहाँ पे बात आपके सामने की जा रही है कि वो 3 बेटियां इनकी और एक शायद बेटा भी है। ब्रुकलिन में है कोई इनका ख़ानदान और यहाँ पे भी। तो पता ये चला है कि जनाब ख्वाजा साहब ने ये जो गालियां निकाली थी ना, जो उन्होंने कहा था कि ये जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, स्पेशली जो इंग्लिश बोलते हैं और अपने सिर्फ उनको दफनाने के लिए आते हैं, जो उनके वो होते हैं वालदैन होते हैं, अल्लाह ताला सब के वालदैन को जो ज़िंदा है सेहत और सलामती से रखे, और जो इस दुनिया से चले गए हैं खुदावंद मुताल उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। लेकिन ख्वाजा साहब ने ये बहुत बड़ा ब्लंडर मारा, और मैं समझता हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी बेइज्जती की कि ये सिर्फ अपने वालदैन अगर वो फौत हो जाए तो उनको दफनाने आते हैं। तो अब ये पता चला है कि ख्वाजा साहब ने अपने बच्चों को ये सारा कुछ कहा है। साथ साथ फिर ये भी पता लग गया ये कि जनाब इन्होंने आख्या है नवाज शरीफ साहब ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਰਿਮਿਟੈਂਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧੂੜਾ ਪਾਈ ਖੜੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ ਪੈਸੇ। लेकिन वो लगता है कोई गल ही नहीं सुनता पाया। तो ख्वाजा साहब ने और भी शुरलियाँ छोड़ी हैं आपके, जो ये हुआ है कश्ती डूबी है यूनान के साहिल पे, उन्होंने कहा है कि जी कुछ भी नहीं हम कर सके, इस मुल्क की बेहतरी के लिए हमें कुछ करना चाहिए, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन ख्वाजा साहब ये भूल गए बताना कि ये जो हब है मंडी बहाउद्दीन और ये सारी गुजरात और ये सारे जहाँ से ये लोग आते हैं, ये सारा इन्हीं की गवर्नमेंट के अंडर आता है। ये जनाब सारा जो है ये जो काम चला हुआ है ये इलीगल इमिग्रेशन का और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, ये सारा इन्हीं के हलकों में से है, मुस्लिम लीग नून के ही हलके हैं। लेकिन ख्वाजा साहब उधर कोई तवज्जो नहीं करते। तो बहरहाल ख्वाजा साहब को इस पे थोड़ी तंबीह की जाती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के चक्कर में अपने बच्चों को गालियाँ ना निकालें, अपने लीडर नवाज शरीफ साहब को जो भगौड़े हैं उनको गालियाँ ना निकालें। चलें जनाब, फिर बाकी बातें बाद में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।